हाय दोस्तों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं मैथ का चैप्टर पहला वास्तविक संख्या इसके बारे में बेसिक बता रहा हूँ। आप लोग अच्छे से समझना। अगर जो भी कुछ डाउट होंगे तो आप कमेंट में बताना और मुझे सेंड करना। वास्तविक संख्या आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 9th में। मैंने आप लोगों को वास्तविक संख्या बताई थी कक्षा 9th में कि परिमेय और अपरिमेय को वास्तविक संख्या कहते हैं। देखो एक लिखा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? सभी परिमेय और अपरिमेय को वास्तविक संख्या कहते हैं। छोटी सी सिंपल सी परिभाषा या उदाहरण समझ लेना कि परिमेय और अपरिमेय को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या आप लोग जानते होंगे क्या होती है। परिमेय संख्या ऐसी परिमेय संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके और जहाँ p और q पूर्णांक हो, q बराबर 0 ना हो। और अपरिमेय संख्या क्या है? जो रूट में रहती है उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। या फिर आप लोग समझ लेना कि आप लोग समझना कि जो रूट है, इस रूट में अगर 2 आए तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अगर रूट 3 आए क्या है? अपरिमेय संख्या। यानी अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है। 2 3 3 के बाद 5 फिर 7। अगर रूट में 7 होंगे तो अभी क्या होंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आप लोग जानते होंगे। अपरिमेय संख्या कक्षा 9th में बताया था। अगर यहाँ पर रूट 4 आ जाता तो इसके रूट से बाहर कितना निकलता? 2 निकलता कि नहीं निकलता? जैसे उदाहरण बता रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पर देखो यहाँ पर उदाहरण बता रहा है। जैसे रूट 4 है, तुम लोग बोलोगे सर ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ये भी बोलोगे, तुम लोग क्या बोलोगे? अपरिमेय संख्या। नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या। क्योंकि यहाँ रूट से 2 निकलेगा। क्यों निकलेंगे? यहाँ से हम बता रहे। देखो यार जो अंदर रहता है अपरिमेय संख्या का, उसका आप लोग गुणनखंड करना। 4 का गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा? 2 × 2 = 4। फिर 2 से काटेंगे 2 × 2, यानी इसके गुणांक कितना आया? 2। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2 × 2, यानी कितना आया? 2 × 4, 4 के बराबर है। इसका जोड़ा कितना है? 1, यानी एक संख्या लिख लेते 2। अब तुम लोग समझो भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी या फिर ये समझ लेना आप लोग कि 2 से अधिक बार कट जाए। 2 से कट जाए। तो उदाहरण में देखो 4 है। 4 देखो 1 से भी कट रही, 2 से भी कट रही और 4 से अपने आप से। ये आप लिखना भाज्य संख्या वो होती 2 संख्या से अधिक कट जाए। मतलब 2 संख्या थी, ऐसे 2 संख्या से अधिक बार कट जाए वो होती भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या वे हैं जो केवल 2 ही संख्याओं से कटती हैं। जैसे 1 से कटेगी और बस अपने आप से कटेगी, अपने अलावा किसी और से ना कटे, वो होती है अभाज्य संख्या। क्या होती है? अपने अलावा किसी और से ना कटे, वो होती है अभाज्य संख्या। जैसे उदाहरण में देखो ये 2 लिखा, 2 1 से कट रहा और 2 से खुद से कट रही, यानी अपने अलावा सिर्फ 1 से कट रहे हैं। 2 संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा? यहाँ पर क्या लिखा? 2 संख्या से गुणनखंड हो, यानी इसका एक गुणनखंड 1 2 गुणनखंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। इसलिए क्या अभाज्य संख्या है। 5 देखो 5 अभाज्य संख्या है क्या? अभाज्य है। क्योंकि देखो 5 अपने अलावा 5 × 5 अपने से कटेंगी और 1 से कट जाएगी। ऐसे 3 अपने आप से कटेगी और 3 से भी कटेगी। और देखो ये थोड़े सूत्र इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। ये दोनों आ सकते हैं आप लोगों को ज्ञात करने के लिए। ये प्रश्न वाली 1.2 में आ सकते हैं, यहाँ पे 1.1 में आ सकते हैं, किसी में आ सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा? LCM कोष्टक A, V बराबर क्या होता है? इसका सूत्र A × V अपन में SCF और कोष्टक में A, V। एक तो ये पहला सूत्र है और दूसरा सूत्र क्या है? SCF का मतलब जानते हैं? मासा A, V बराबर क्या था? A × V अपन में LCM कोष्टक में A, V। ये होता है। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग अच्छे से याद करना इन दोनों को, या समझ लेना। देखो समझने के लिए ये बहुत आसान है। LCM बराबर लिख देना क्या? A × V और अब अपन लिख देंगे SCF
देखो अभी ये सोने बस बहुत ही छोटा सा ट्रिक है आप लोगों को समझने के लिए। देखो ये है प्रश्न वाली 1.1। इसका देखो प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। क्या करना? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, यानी अभाज्य के गुणनखंड के में व्यक्त करना। आप लोग को बहुत सिंपल से छोटी सी अच्छी सी ट्रिक बता रहा आप लोगों के लिए। देखो आपका यही पहला सवाल था 140। अब छोटी सिंपल सी ट्रिक है, आप 140 है 140 का लासा लीजिए। अगर लासा लेंगे देखो लासा लेंगे 140 का, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कट रहा है, फिर 3 से नहीं कट रहा है, 5 से निकल, 7 से नहीं तो 11 से, 11 से जो 17 से नहीं, ऐसे एडजस्ट करके बहुत सी संख्या से दिखने पड़ता है कट रहा है या नहीं कट रहा है। सबसे पहले आप लोग 2 से काट कर देखो, 2 से काट कर देखो 2 एकम 2 4 6 चौको 8 2 5 10 चौके 22 14, 7 12 में कितना आया 14, नहीं 7 यहाँ पर 0 का 0 आ गया। ठीक, अब 2 से करेंगे तो 70 कट रहा है कि नहीं कट रहा है? हाँ कट रहा है। देखो 2 एकम 2 4 6 3 12 में 6 आया, यहाँ पर 1 बचा तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पे होगा 10 होगा यहाँ पर। अब 10 देखो कितनी बार कट रहा है, 2 एकम 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 5 बार में कट रहा है, यहाँ पर 5 आ गया। तुम ये बहुत लासा तो जानते होगे तुम लोग, बहुत सिंपल सी बात है, अच्छा 8 में सिखाते हैं। 35 हो गए। अब 35 देखो 2 से कट रहा है, नहीं कटेंगी, 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 5 से देखो काट के 5 के पहाड़ में पड़ा 35 से ज़्यादा हो जाए, 5 का 5 में 10 5 15 15 20 25 25 का 30 35 35, 7 12 में कितना है 35 7 एकम 7। और दूसरी ट्रिक बता रहा, अगर आप लोग ए वाला नहीं करते होंगे तो सबसे पहले आपका 140 में भाग देना, 140 लिखना यहाँ पर, भाग देना 2 से। जैसे देखो 140 है, इसका भाग देंगे सबसे पहले 2 से, 2 का पावर पड़ा एक ये छोटी संख्या है, 2 एकम 2 4 6 2 8 10 22 14 2 7 14, 7 12 में 14 आ रहा है, 14 कट जाएंगे। अंक द्वारा 0 तो आएगा, 0 यहाँ पर पहुँच जाएगा, कितना होगा 70, यानी 2 से कट रहा है। अब देखो 35 को होता है, तो 35 को जैसे यहाँ पर 35 लिखे, 35 को काट के बता रहे हैं। अगर 2 से काटेंगे 2 एकम 2 4 2 एकम 2, एक ही बार में आएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, अंक बता रहे 5 के, 2 एकम 2 4 6 को 8 10 22 14 2 16 16 2 7 14, 7 12 में 14 आ रहा। यहाँ पर शेष पर 1 बचा, देखो शेष पर 1 बचा, यहाँ पर शेष पर 1 बचा, इसलिए इसका शेष पर 0 नहीं हो रहा, तो यानी नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है। अब 3 से देखो काट को, 3 से देखो काटने के, तो 3 से नहीं कट रहा है, 5 से देखो काट के कितना 35 57 35 कट जाएंगे 0 0, ये कितना हमारा 5 से कट रहा है 7 12 में 35 आ गया। यहाँ देखो 7 करिए, यहाँ पर 7 से काटेंगे 7 एकम 7। अब ऐसा करके अब इसको देखो, बगल वाली संख्या रहती जो गुणांक में आती, अब ये सबसे पहले कितनी बार काटा था 2 बार, तो 2 बार देखो यहाँ पर उतार ली, फिर कितने काटे थे 2 बार, तो 2 बार देखो यहाँ पर उतार लिया, फिर कितनी काटे थे 5 बार, तो 5 बार यहाँ पर कर दिए, फिर कितनी बार काटा था 7 बार यहाँ पर कर दिए। अब देखो अब कुछ नहीं करना, 140 है तो यहाँ पर लिख देना 140 बराबर ये संख्या कितनी थी 1 2, यानी 1 2 जैसी संख्या ये थी जितनी ये उतार लिया आप लोगों ने, उतार ली। और इसको देखो 2 दूनी 4 का गुणा करो 5 बार, 5 का 5 10 15 25 को 20 आए, फिर गुणा कर दिया 7 का है। अब तो 7 का गुणा करो, इसमें देखो 0 को गुणा 7 में होगा, 0 आएगा, 7 दूनी 14 140 आ रहा है, यानी इसका आंसर कितना आया है 140। देखो दूसरा प्रश्न कितना है 156 है, हम इसको सॉल्व करेंगे। कितना था 156 था। और इसको देखो सबसे पहले लासा लेंगे, 2 से जाएंगे, देखो 2 एकम 2 4 6 7 दूनी 14, यहाँ पर 1 आया तो कितना हो गया 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 4 क्या 6 है, 3 12 में 6 आया, यहाँ पर 1 आएगा, 9 एकम 18 कितना 39। अब देखो 2 से नहीं कट रहा, 3 से देखो
तीन एकम तीन, तीन से, हाँ 3 से कट रहा है, देखो 3 से, 3 एकम 3, 3 6 जगह 9, 13 12। अब देखो 13 12 नहीं कट रहा किसी संख्या से, 13 आवाज संख्या किसी से नहीं कटेगी, 13 अपने आप से कटेगी, 13 एकम 13। इसको गुणा करके लिखो क्या, आप इतने के 1 बार 2, 2 बार 2, यहाँ पर लिखना 1 बार 2, 2 बार 2, फिर कितना लिखना 3, फिर कितना लिखना 13, इतना लिख लीजिए। अब देखो इन दोनों को गुणा करो, 2 दूनी 4, गुणा 30 का करो, यहाँ पर 3 का करो और 13 का करो, 4 का गुणा करो 3 में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको नहीं 3 बार करना, 4 4 8 4 3 12, 12 गुणा 13, 12 गुणा 13 है, मैं यहाँ पर कर दूँ 13 का गुणा करो तो 12 में, 12 का 12 24 36, 3 हज़ार में 36 हज़ार 3 हज़ार, 12 एकम 12, 12 13 14 15, 3 जोड़ का कितने 156, इतना आया इसका आंसर 156, इतना ही आ रहा। आप लोगों को आंसर दिया होगा क्या, आंसर आया होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये आएगा आंसर, उसको गुणनखंड करना है। अब कुछ नहीं करना, देखो जैसा आपने आपका ए स्वरूप हो गया, ए हो गया और ए भी हो गया, तो ऐसा ही करना, किसको इसको करना, इसको करना और इसको करना, ऐसा ही करना, सिर्फ ऐसा ही हो जाएंगे। अब देखो दूसरा क्या, वो दूसरा प्रश्न क्या बोला, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। ये आपका सवाल, देखो आपका यही सवाल था, दूसरा सवाल कर रहे हैं हम अभी इस रफ पर। आप लोगों का यही था सही प्रश्न नंबर पहला। देखो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको लासा मासा करना। लासा मासा जानते, जैसे यहाँ पर खींच लो, यहाँ पर क्या करना, HCF, यहाँ पर क्या करना LCM, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मासा, इसका मतलब हिंदी में लासा। आया समझ में। अब कुछ नहीं करना, तो 31 लिखे 26 लिखे, मासा हमेशा इन दोनों को अलग करने पड़ता, क्या करने पड़ता है, इन दोनों को अलग। यानी 26 का करो यहाँ पर मासा, 2 से करेंगे 13 एकम 13, 13 एकम 26, अब 13 से करेंगे 13 एकम 13, अब करेंगे 96 का, 2 से करेंगे 4 दूनी 8, 1 8 दूनी 16, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 24 आएगा, फिर 2 से करेंगे 12 दूनी 24, फिर 2 से करेंगे 6 दूनी 12, फिर 2 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 से करेंगे 3 एकम 3। ये हुआ समझ में, आया समझ में, ये लिख लिया। अब देखो 26 के गुणांक कितने आ रहे, 2 गुणे 13 आ रहा, देखो ये 2 गुणे 13, और 96 के कितने आ रहे, 2 कितने 2 बार, 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5, एक कितना है 3। और इनके बताओ क्या जोड़े मिलाओ, एक ही जोड़े मिल रहा इसका, यहाँ पर 2 नन्ना ना 3 है, 13 है ना, 13 यहाँ नीचे भी नन्ना, तो इसलिए कितना आया 2। LCM कितना आया 2। सबसे पहले इस सवाल को देखना है, सवाल कितना है 96 और 26, और यहाँ पर देखो ये सवाल कितना था, दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला तुम लोगों ने बताया नहीं, गलत हो रहा है सही हो रहा, कितना है देखो, कितना है 26 और कितना है 91 है, यहाँ पर क्या चाहिए था 91। देखो ये पूरा गलत हो गया मेरा, अगर गलत तो नहीं हुआ, मतलब हुआ तो ये सही हुआ, आंसर आप लोगों का आंसर नहीं आएगा। आंसर क्यों नहीं आएगा, यहाँ पर ये क्या चाहिए था 91 करो, देखो
91 करो, कैसे करेंगे 7 से करेंगे सबसे पहले, 2 से करेंगे 2 से कटेंगे, 3 से कटेंगे 3 से नहीं कटेंगे, 4 से काटेंगे 4 से भी नहीं कट रहा, सो 4 से नहीं काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 से 7 से कटेंगे, देखो 7 एकम 7, यहाँ पर होगा 7 से 8 9 2 है, 14 7 14 7 21 3 बारे में 21 आ रहा, 13 एकम 13, से गुणांकन कितने आए 26 के आए थे, कितने आए थे 2 गुणे 13, और 91 के कितने आए थे, 91 में कितने आए थे 91 7 गुणे 13, देखो इन दोनों की जोड़ी बनना है कि नहीं बनना है, यानी HCF कितना निकला बराबर कितना निकला 13, यह लिख देना क्या, यह लिख देना मासा 13, अब पढ़ेंगे क्या लासा मासा, लासा हमेशा दोनों को एक साथ में किया जाता, 26,91 ये दोनों का था, दोनों करो 2 से करेंगे, 13 दूनी 26, 91 के 91, अब देखो 2 से नहीं कटेंगे, अब क्या 2 से नहीं कटेंगी, तो क्या किससे काटो 7 से, 13 भी नहीं कटेंगे, से कट जाएंगे 91 कट जाएंगे, देखो यहाँ पर 9 है, देखो 7 एकम 7 एक बार हो गया, 7 से 8 9 2 बार बच रहा है, यहाँ पर 2 आ गए, 7 का 14 7 21 3 बार में 21 आया, अब देखो 13 से काटेंगे, 13 एकम 13 13 एकम 13 कट गए दोनों, तो इसको गुणांक में लिखेंगे, गुणांक में कितना है 2 गुणे 7 गुणे 13, देखो अब इसको बराबर करेंगे, कितने आ गए 7 दूनी 14 गुणा 13, इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे ये आएगा 182, ये आपका आंसर है, देख लेना। देखो एक किया था मैंने सबसे पहले, क्या HCF होता है मासा, मासा 13 निकला था, ये कितना निकला था 182। देखो प्रश्न नंबर दूसरा सॉल्व हो गया आप लोगों को, देखो प्रश्न नंबर दूसरा है आप लोगों को, पहला तो हमने करवा दिया, दूसरा आप खुद से करना, जब तक आप खुद से नहीं करोगे जब तक कुछ नहीं आएगा, मैथ हमेशा प्रैक्टिस करने से आती है, ये करना आप लोग, ये करना होमवर्क है, आप लोगों के लिए 2 होमवर्क, एक प्रश्न एक 2 दी, तो अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अब इसकी क्या बची जांच बची, देखो यहाँ पर क्या लिखा है जांच कीजिए, अब हम लोग इसकी जांच करेंगे इसी सवाल की, तो क्या करेंगे जांच किन की जांच करेंगे, 2 संख्याएं का गुणनफल कितना आया, बराबर क्या होता है इसका, यानी HCF गुणे LCM, देखो इन दोनों का होता क्या होता गुणा होता कि नहीं होता, हमें जांच करने के लिए HCF और LCM का गुणा कर दो, HCF कितना आया था हम लोग का, कितना आया था यहाँ पर देखो 13, यहाँ पर 13 लिख दो गुणे, और LCM कितना आया था 182, यहाँ पर 182 कर दो, कर दिया इनका गुणा करो, कितना आएगा, ये दोनों क्या बराबर, किसके बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे 26 गुणे 91 के, 91 यही था आपका, देखो प्रश्न यही था, अरे यार 26 91 यही था आपका प्रश्न, इन दोनों को गुणा करो और इन दोनों गुणा, ये दोनों हमेशा बराबर आने चाहिए, जैसे तो हम गुणा करके बता रहे हैं आप लोगों को, तो इन दोनों का गुणा किया कितना आएगा 23 68, यानी यहाँ पर बराबर आएगा, देखो दोनों का 23 68 बराबर 23 68, तुम लोग कर लेना गुणा, हमेशा अगर दोनों बराबर आएंगे तो यानी अपन ने सही किया, अगर बराबर नहीं आएंगे तो गलत किया, क्या होंगे राइट हैंड साइड बराबर क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ये जांच भी होगी आप लोगों को, जांच आ गई अच्छे से, देखो जांच में क्या क्या लिखना सब में पहले यहाँ देख लूँ, 2 संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, इन दोनों संख्या गुणनफल क्या होता है HCF गुणे LCM, तो इन दोनों का गुणा हुआ ये आया
बराबर एलसीएम कितना निकला था 13 निकला था, एचसीएफ कितना निकला था 182। अब इन दोनों का गुणा करो, 13 का गुणा करो 182 में से ये निकलेगा, 26 का गुणा करो 91 में से ये निकलेगा। तो इन दोनों संख्या बराबर आ रही कि नहीं आ रही? हाँ आ रही। मैं आप लोगों को पूरे सवाल इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट आपके लिए इतना टाइम नहीं रहता, इसलिए आप खुद से प्रैक्टिस करना। देखो दूसरे प्रश्न मैंने करा दिया था, ये करा दिया, अब ये दोनों करना। देखो तीसरे करा रहा है, क्या लिखा तीसरा, क्या लिखा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब इनका देखो जैसे ए बताया था ऐसा यही करना, यही करना, ये करना। एक बता दिया था प्रश्न, आप लोग पूरे करने लगाना। अगर जो भी नहीं आएगा तो कमेंट कर लेना कि सर दूसरे का ये दूसरा नहीं आ रहा तो मैं सॉल्व करके बता दूंगा वीडियो में। अगर बोल देना सर दूसरे का तीसरा नहीं आ रहा तो तीसरा ही बता दूंगा। कोई भी प्रश्न पूछ लेना तो मैं बता दूंगा। सवाल यही था 12, 15 और 21 का लासा का ज्ञात करना और मासा ज्ञात करना, दोनों ज्ञात करना है। देखो पहले लासा क्या बता रहे हैं हम, मासा बता रहे हैं, तो लासा बता रहे हैं, पहले लासा बता रहा है। एलसीएम का मतलब होता क्या था? लासा। यानी ये पूरी संख्या को एक साथ उतार लो, 12, 15, 21 ऐसा क्यों? अब देखो दो से काट के देंगे, 2 से काटेंगे, 2 कम 2 4 6 काट लो, 12 6 बना 12, 21 15 नहीं कटेंगे ना 21 कटेंगे। अब काट को देखो 2 से, हाँ 2 से कट रहे हैं, हाँ 2 से कट रहा है, 6 कट रहा है, 2 4 6 3 12 15 के 15 21 के 21। 2 से काटो, 2 से नहीं कट रहा, 3 से काटो, 3 एकम 3 3 6 3 के बाद 5 है 15 5 12 में, और यहाँ पर 3 12 में कैसा आ रहा है, 3 कम 3 6 के बाद 5 है 15 पीछे 28 30 21। यानी अब यहाँ किससे काटेंगे? सबसे पहले संख्या छोटी को 5, तो 5 से काटेंगे, 1 का 1 5 एकम 5 7 का 7, और कितने काटेंगे? 7 से, 7 एकम 1, यहाँ पे 1 का 1 1 का 1 7 एकम 7। तो ये जितनी गुणनखंड संख्या ये निकली, 7 को एक साथ उतार लो आप। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 ये उतार लो, उतने का पूरे का गुणा कर दो, ऐसा निकल आएगा। 2 2 4 4 एकम 4 4 2 8 4 3 12 12 गुणे 5 गुणे 7 12 के 5 24 36 48 60 60 गुणे 7 7 का गुणा करो इसमें 0 7 का 7 14 7 1 का 6 को 28 7 को 35 7 42, तो कितना आया? 420। एलसीएम कितना आया? एलसीएम कितना आया? 420। ये एलसीएम का आंसर हो गया। अब क्या निकला? एचसीएफ और निकालना। एचसीएफ निकालना, अब कुछ नहीं करना, एचसीएफ निकालना। कितना का निकालना है? तो 12 और 15 और 21 सबको अलग अलग करके करना, सबको अलग अलग करना पड़ता। 2 को करें 12 का करेंगे तो 6 आएगा, 6 क्यों आएगा? नहीं या भाग करके देख लेना, 2 से भाग देना, 12 में कट जाएंगे, 6 आ जाएंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 4 6 3 12 में 6 आ रहा है, 2 से काटेंगे, नहीं काटेंगे। अब देखना 3 से काट रहे हैं, 3 एकम 3 यहाँ पर। अब देखो कि 15 से देखेंगे, यहाँ से 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 3 से देखेंगे, 3 एकम 3 6 3 9 3 6 को 12 5 है 15 5 12 15 आ रहा है, 5 एकम 5। यहाँ पे 21 को देखेंगे, 21 को देखेंगे, 21 को देखेंगे, यहाँ 21 को देखेंगे कैसे काटेंगे 21 को काटेंगे, 21 को काटेंगे। 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 3 से काटे, 3 से कट रहा है, 7 का 7 21 कट रहा है 3 बार में, 3 एकम 3 6 3 9 3 को 12 5 15 3 28 30 7 है 7 बार में 7 एकम 7। देखो 12 और 15 और 21 के बराबर लिखो यहाँ पे। 12 के गुणांक कितने थे? 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 के गुणांक कितने? 3 गुणे 5, और 21 के गुणांक कितने थे? 3 गुणे 7, ठीक थे। अब देखो ऐसे 5 यहाँ पर 7 नन्ना, यहाँ पर भी 7 नन्ना, इसलिए जुड़े नहीं बनना। यहाँ पर 2 नन्ना,
2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर है। यहाँ पर देखो 3 है, हाँ 3 मिल गए। क्या मिल गए? 3 मिल गए। 3 मिल गए। 5 है, 5 कहीं पर है, यानी HCF कितना लग रहा? 3। ये आपका आंसर हो गया। कितना निकला? 3। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हमने इस वीडियो में आप लोगों को प्रश्न नंबर 3 तक सॉल्व करा दी। अगर कोई भी प्रश्न में दिक्कत आए तो मैसेज करना। इसमें HCF को याद करने थे तो छोटे से बच्चे भी कर लेंगे। आप लोगों को थोड़ी सी ट्रिक्स बता दी मैंने, अब कर लेना। ये कर लेना आप लोग, ये करना, खुद से करना। जितना आप खुद से करोगे उतना ही आप सीखोगे मैथ में। मैथ रटने वाली चीज़ नहीं है, मैथ समझने वाली चीज़ है। और अगली वीडियो में आप बताऊंगा मैं क्या बताएंगे, 4वां बताऊंगा, 5वां बताऊंगा, 6वां और 7 तक बताऊंगा आप लोगों के। बहुत ही अच्छी से बताऊंगा।